हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे कथा वर्धन चैनल पर। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, आज के इस नए जमाने में कुछ स्त्रियां अपने पति से अपने पैर दबवाती हैं, उन्हें अपने ही वश में करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि इसे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा अपराध बताया गया है और उन्हें इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। मित्रों, कलयुग में जो स्त्रियां अपने पति को वश में रखती हैं और जो पति अपनी पत्नी को नौकरानी समझता है, उसे तरह तरह की यातनाएं देता है, अपनी पत्नी को पीड़ित करता है, उनके साथ क्या होता है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों इन सभी प्रश्नों के पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को बताया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे। तभी रानी सत्यभामा उनके पास आए और मधुर स्वर में श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है, कृपा कर मुझे बताए, जो स्त्री अपने पति से चरण दबवाती है या उसे अपने वश में करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती है, उसे ऐसे कर्मों का कैसा फल प्राप्त मिलता है? जो पत्नी अपने पति को वश में रखने की चेष्टा करती है, उसका क्या होता होगा? और यदि कोई पति भी अपनी पत्नी को दासी बनाकर रखता है, तो क्या उसे भी उसी प्रकार का दंड भोगना पड़ता है? रानी सत्यभामा के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा और मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक उठा। वे शांत स्वर में बोले, ही देवी सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गढ़ और महत्वपूर्ण है। विवाह कोई बंधन नहीं है, यह एक पवित्र संयोग है जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि स्वामी और दासी। किंतु जब पत्नी अपने अहंकार या मोहवश अपने पति को वश में करने का प्रयास करती है, तो वह धर्म की मर्यादा से विचलित हो जाती है। ऐसे कर्मों का फल सदैव दुख, क्लेश और पश्चाताप के रूप में मिलता है। उसी प्रकार यदि कोई पति अपनी पत्नी को दासी समझकर उसके सम्मान का तिरस्कार करता है, तो वह भी पाप का भागी बनता है, क्योंकि जिस घर में सम्मान और सामंजस्य का संतुलन टूट जाता है, वहां से सुख, सौभाग्य और समृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो भी पति पत्नी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से पूरा सुनते हैं, वे हमेशा सुखी, सौभाग्यशाली और समृद्ध हो जाते हैं। हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। उस समय सत्यपुरी नामक एक समृद्ध और धर्म प्रधान राज्य पर राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। राजा धर्मकेतु अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में धर्म, सत्य और करुणा का वास था। राजा सदा भक्ति, तप और दान में प्रवृत्त रहते और प्रजा को अपने ही पुत्रों की समान प्यार देते थे। उनकी रानी माधवी देवी रूप, गुण और सदाचार की प्रतिमूर्ति थी। वे पतिव्रता, विनम्र और हृदय से अत्यंत कोमल थी। राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था, जैसे चंद्रमा और चांदनी का होता है। उनका जीवन एक दूसरे के संग में ही पूर्ण प्रतीत होता था। एक दिन रानी माधवी ने मुस्कुराते हुए राजा धर्मकेतु से कहा, हे स्वामी, आप तो सदा राजकार्य और धर्म कर्म में लीन रहते हैं, कभी कभी विश्राम भी आवश्यक होता है। यदि आप आज्ञा दें तो हम दोनों कहीं घूमने फिरने चलें, प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताकर मन को शांति दें। रानी माधवी की बात सुनकर राजा ने स्नेह से उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आज्ञा के समान है। चलो आज हम मंदराचल पर्वत की ओर चलते हैं। वह स्थान जहाँ देवताओं का निवास होता है, वहाँ की हवा, वहाँ की भूमि, सब कुछ पवित्र है। राजा और रानी ने साधारण वस्त्र धारण किए। राजा अपने अश्वकेतक पर और रानी अपने अश्वचंपक पर सवार हो गए। दोनों की शोभा ऐसी लग रही थी मानो स्वयं इंद्र और देवी सांची स्वर्ग से उतर आए हो। मंद पवन चल रही थी, आकाश में सुनहरी आभा थी और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे और उस ध्वनि में मानो कोई अनजानी मधुरता थी। रानी माधवी की आंखों में आनंद की चमक थी और राजा धर्मकेतु के चेहरे पर असीम संतोष। कुछ ही समय में वे मंदराचल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। चारों ओर हरियाली फैली थी, वृक्षों से झड़ते फूलों ने भूमि को रंगीन बना दिया था। राजा ने अपने घोड़े की लगाम ढीली करते हुए कहा, केतक, तू भी आज स्वतंत्र होकर विश्राम कर ले, हम थोड़ी देर पैदल इस दिव्य सौंदर्य का आनंद लेंगे। घोड़ा पास की हरी घास खाने लगा। राजा और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामा और पर्वत की शीतल घाटियों में धीरे धीरे टहलने लगे। वहां की मन सुगंध, पवन, पक्षियों के मधुर गीत और झरनों की सरगम से उनका मन मोहित हो गया। वे दोनों प्रकृति की छटा में इतने खो गए कि उन्हें समय का पता ही ना रहा। धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगा, नभ रक्त वर्ण हो उठा और पक्षियों के कलरव से संध्या का आगमन संकेत देने लगा। राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, देवी, अब संध्या होने को आई है,
महल लौटने का समय हो गया है। रानी ने सिर हिलाकर सहमति दी और दोनों उसी दिशा में लौटने लगे जहां उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ा था। जैसे ही वे समीप पहुंचे, राजा का ध्यान अपने घोड़े की ओर गया। उन्होंने देखा कि उनका शक्तिशाली घोड़ा अचानक बहुत अस्थिर और बेचैन दिखाई दे रहा है। उसका शरीर कांप रहा था और वह बार बार हिनहिना कर किसी अज्ञात भय की ओर संकेत कर रहा था। ये देखकर राजा एक क्षण के लिए डर गए। उनकी दृष्टि घोड़े के पैरों की ओर गई, जहां वह अपने अगले खुरों से बार बार भूमि खोदने का प्रयास कर रहा था। घोड़े के इस व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो घोड़ा धरती के भीतर कुछ खोज रहा हो या किसी अदृश्य भय से विचलित होकर भूमि पर प्रहार कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और शक्तिशाली खुरों से वह बार बार मिट्टी को उखाड़ रहा था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे और उसके हिनहिनाने की तीव्र ध्वनि ने पर्वत की निस्तब्धता को तोड़ दिया था। ये दृश्य देखकर राजा धर्मकेतु के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने रानी की ओर देखा और बोले, माधवी देखो तो सही, हमारा घोड़ा इस तरह धरती क्यों खोद रहा है? अवश्य ही जमीन के नीचे कुछ होगा। रानी माधवी ने भी उस दिशा में दृष्टि डाली और धीरे से बोली, स्वामी ये तो बड़ा विचित्र व्यवहार है, कहीं नीचे कोई जीव तो नहीं दबा? राजा धर्मकेतु तुरंत आगे बढ़े और घोड़े की लगाम पकड़कर उसे शांत करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उसके गले पर हाथ फेरा, परंतु वह घोड़ा किसी अज्ञात शक्ति से व्याकुल प्रतीत हो रहा था। उसकी सांसें तीव्र हो रही थी और वह बार बार धरती पर प्रहार कर रहा था। मिट्टी के कण उड़ रहे थे जिसके कारण चारों ओर धूल छा गई थी। रानी ने आंचल से अपना चेहरा ढका और कांपते स्वर में बोली, स्वामी देखिए, कुछ तो हिल रहा है मिट्टी के नीचे। राजा ने झुककर ध्यान से देखा और पाया कि घोड़े के खुर किसी छोटे से जीव को चोट पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटी सी छिपकली दिखाई दी जो भय से कांप रही थी। वह नन्हा जीव अपने छोटे से बिल में निवास करता था, लेकिन अब घोड़े की टांगों ने उसका घर उजाड़ दिया था। वह बेचारी मिट्टी में दबी हुई छटपटा रही थी और भय के कारण अपनी पूंछ हिलाकर जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य देखकर रानी माधवी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, ये भी जीव है, इसे बचा लीजिए। रानी की बात सुनकर राजा ने तुरंत घोड़े की लगाम पकड़कर कसकर खींची और उसे रोकने की चेष्टा की, परंतु वह और भी उग्र हो गया, मानो वह किसी दैवीय आदेश का पालन कर रहा हो। उसकी हिन्नाहट तीखी हो गई और उसने दोनों अगले खुर हवा में उठाकर पूरी शक्ति से भूमि पर पटक दिए, जिसके कारण छिपकली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। उसका नाजुक शरीर दर्द से फट गया था। राजा धर्मकेतु ने जब ये हृदय विदारक दृश्य देखा तो उनका सारा शरीर करुणा से भर उठा। कुछ ही क्षण पहले वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। मंद मंद बहती पवन, पक्षियों का कलरव और सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को आनंदमय बना रही थी। किंतु अगले ही क्षण जब उनकी दृष्टि उस घायल असहाय जीव पर पड़ी तो उनका हृदय डर से कांप उठा। उनके मुख पर छाई प्रसन्नता का स्थान अब गहरी चिंता और ममता ने ले लिया था। राजा ने वृक्ष से कुछ बड़े और कोमल पत्ते तोड़े, फिर अत्यंत सावधानी से उन पत्तों की सहायता से छिपकली को घोड़े के खुर के नीचे से उठाया। उनका स्पर्श इतना कोमल था मानो माता अपने नवजात को बाहों में ले रही हो। छिपकली का शरीर अब निष्प्राण सा हो चला था। उसकी आंखें अर्धमुदित थी और उसकी पूंछ हल्के हल्के कांप रही थी। रानी माधवी ने जब ये दृश्य देखा तो उनके नेत्रों में भी करुणा छलक उठी। राजा धर्मकेतु ने उस अचेत पड़ी छिपकली को अपने हाथों में लेकर घास फूस से ढकी नर्म भूमि पर रखा। हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। ना पक्षी चहके ना पत्ते हिले। ऐसा लगा मानो सारा वन उस छोटे से जीव की पीड़ा में सहभागी हो गया हो। छिपकली की सांसें अब बहुत धीमी थी। उसकी नन्ही देह ठंडी पड़ने लगी थी। वह जीवित तो थी परंतु तीव्र पीड़ा से मूर्छित हो चुकी थी। राजा ने चिंतित होकर रानी से कहा, देवी, शीघ्रता से स्वच्छ और शीतल जल ले आओ। ये नन्हा प्राणी हमारे घोड़े के नीचे दबकर मूर्छित हो गया है। यदि समय रहते इसे जल न दिया गया तो ये बच नहीं पाएगी। राजा की आज्ञा पाते ही रानी माधवी बिना विलंब किए समीप के झरने की ओर दौड़ पड़ी। उनके रेशमी वस्त्र हवा में लहराने लगे और उनके कदमों की आहट दूर तक सुनाई दी। कुछ ही पलों में वे अपने दोनों हाथों में शीतल निर्मल जल भरकर लौट आई। रानी ने झुककर अपने हाथों से वह ठंडा पानी छिपकली के शरीर पर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। शीतल जल की बूंदें गिरते ही मानो चमत्कार हुआ। बेहोशी के अंधेरे में डूबी उस छिपकली के शरीर में धीरे धीरे चेतना आने लगी। थोड़ी देर तक राजा और रानी उस छिपकली को जल से सींचते रहे। शीतल जल के अभिषेक से छिपकली ने आंखें खोल दी। उसकी मूर्छा टूटी और चेतना लौट आई।
घायल होने के कारण उसके शरीर में अत्यंत दर्द था, फिर भी उसने करवट लेकर अपनी नन्ही आंखों से राजा को देखा। राजा धर्मकेतु ने राहत की सांस ली और कोमल स्वर में बोले, भगवान का शुक्र है, यह अब चेतना में आ गई है। रानी माधवी ने भी संतोष व्यक्त किया और बोली, हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल ठीक समय पर इसे बचा लिया। छिपकली कुछ क्षण तक दर्द से करवट बदलती रही, फिर उसने मानो साहस जुटाकर अपनी आंखें पूरी तरह खोली। सामने राज दंपत्ति को खड़े देख वह समझ गई कि इन्हीं के प्रयास से उसकी जान बची है। उस निरीह जीव ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से राजा धर्मकेतु की ओर देखा। राजा ने दयालु मुस्कान के साथ उसके सिर पर हल्का सा स्पर्श किया, मानो आश्वासन दे रहे हो कि अब वह सुरक्षित है। तभी उस घायल छिपकली के मुख से एक मधुर, कोमल और अत्यंत स्पष्ट स्वर निकला, हे राजन, आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया है उसके लिए मैं हृदय से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जैसे पुण्यवान, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा के सानिध्य में आने से मुझे अब सब कुछ स्मरण हो गया है। उसका ये स्वर सुनकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। रानी की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों ही भाव एक साथ उमड़ पड़े। रानी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, ये तो मनुष्य की भांति बोल रही है। राजा के नेत्रों में भी गहरा आश्चर्य झलक उठा। वे कुछ क्षण तक उस छोटे से प्राणी को निहारते रहे, फिर अत्यंत विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपकी ऐसी दशा किस कारण से हुई है? और आप मनुष्य की भाषा में बोल कैसे लेती हो? कृपया कर आप हमें अपना परिचय और अपना संपूर्ण वृतांत सुनाएं ताकि हम आपकी यथाशक्ति सहायता कर सकें। राजा के ये कोमल और श्रद्धा भरे शब्द सुनकर छिपकली की आंखों में आंसू भर आए। वे आंसू केवल पीड़ा के नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता और मुक्ति की अनुभूति के थे। उसका शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। उसने अपने स्वर को संयत करते हुए कहा, हे राजन, आपने जिस दया और करुणा से मेरे इस तुच्छ शरीर पर दृष्टि डाली है वह केवल किसी परम धर्मात्मा के हृदय में ही संभव है। आपकी कृपा से मुझे इस जन्म में एक ऐसा क्षण मिला है जहां मैं अपने बीते हुए पापों का प्रायश्चित कर सकती हूँ। आप सुनिए, मैं कोई साधारण छिपकली नहीं हूँ। ये नीच रूप मुझे मेरे ही कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। एक समय था जब मैं भी मनुष्य थी, परंतु मेरे अहंकार, मेरी कटुवाणी और मेरे अधर्मी कर्मों ने मुझे इस दुर्दशा तक पहुंचा दिया। मेरे अपराध इतने गहन थे कि मुझे अगले जन्म में ये तुच्छ रूप मिला ताकि मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं और मोक्ष की राह पहचान सकूं। यदि आज आपकी करुणा न मिलती तो मेरा जीवन यही समाप्त हो जाता। शायद मेरा ये जन्म खराब चला जाता, परंतु जब मुझे आपके जैसे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा का सानिध्य मिला तो मेरे भीतर फिर से चेतना जाग उठी। आपके पवित्र स्पर्श, आपकी करुणा और आपकी धर्मनिष्ठ दृष्टि ने मेरे भीतर सुप्त आत्मा को जगा दिया। मेरे कर्मों की स्मृति लौट आए और साथ ही यह वरदान भी मिला कि मैं मनुष्य की वाणी में अपनी व्यथा कह सकूं। हे राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण कहानी सुनाऊंगी। वह चरित्र जिसमें मेरा अपराध, मेरा पतन और इस रूप में मेरा जन्म छिपा है। जब आप मेरा वह पूर्व जन्म की कहानी सुनेंगे तब आपको मेरे इस दुख और इस रूप का कारण अच्छे से समझ में आएगा। ये कहकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। चारों ओर एक गंभीर निस्तब्धता फैल गई। वायु जैसे थम गई हो, वृक्षों के पत्ते स्थिर हो गए हो और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं उस छिपकली की वाणी सुनने को उत्सुक हो। मित्रों, उस छोटे से प्राणी के ऐसे अद्भुत और विवेकपूर्ण वचन सुनकर धर्मात्मा राजा धर्मकेतु भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अब तक अनेक संत महात्माओं के मुख से उपदेश सुने थे, परंतु किसी छिपकली के मुख से इस प्रकार की स्पष्ट, अर्थपूर्ण और भावना भरी वाणी सुनना उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो गए थे। कुछ क्षण वो चुप रहे, जैसे विचारों की गहराई में उतर गए हो। उनके अंतःकरण में यह विश्वास पहले से ही दृढ़ था कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं और परमात्मा की लीला अपार है। फिर उन्होंने मन ही मन उन्होंने सोचा, निश्चित ही यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह कोई ऐसी आत्मा है जो अपने कर्मों के बंधन में फंसकर इस रूप में आई है। संभव है किसी शाप या पाप का परिणाम हो, किंतु यदि इसकी चेतना इतनी जागृत है कि यह धर्म का स्मरण कर पा रही है तो अवश्य ही इसके उद्धार का समय निकट है। राजा धर्मकेतु ने अपने मन के विस्मय को संयमित किया। उन्होंने धीरे से भूमि पर झुककर उस नन्हे प्राणी की ओर दया भाव से देखा और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, हे भोली प्राणी, निसंकोच होकर अपना कहानी सुनाओ। तुम्हारा दर्द अब हमारा दर्द है। मैं वचन देता हूँ, आपकी पूर्व जन्म की कहानी को मैं ध्यान पूर्वक और मन लगा कर सुनूंगा। तुम्हारे कष्ट का कारण जानना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों है। तुम निर्भय होकर अपने दिल की बात कहो। राजा के इन करुण और विनम्र वचनों ने उस छिपकली को जैसे नया बल दे दिया। उसने गहरी सांस ली,
उसकी आंखों में पश्चाताप और स्मृति के आंसू बह रहे थे। वह कुछ क्षण मौन रही, मानो बीते हुए युगों के दृश्य उसकी चेतना में उभर रहे हो। फिर एक करुण और थरथराती हुई आवाज में उसने कहानी कहना शुरू किया। महाराज, मेरा नाम शांति था। मैं अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी और रमणीय स्वर्णपुरी नगर में निवास करती थी। वह नगर अत्यंत समृद्ध, शांत और सौंदर्य से परिपूर्ण था। वहां पर हर दिशा में चारों तरफ बाग था और उसमें सुगंधित फूलों के उद्यान फैले थे। चारों ओर से मंदिरों की घंटियां मधुर नाद करती थी और लोग धर्म, सत्य और भक्ति में रमे रहते थे। मेरे पति एक प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हें धर्म शास्त्रों और वेदों में पारंगत हासिल थी। दूर दूर के नगर में उनका विशेष सम्मान था। प्रारब्धवश मुझे भी रूप, सौंदर्य और यौवन का आशीर्वाद प्राप्त था। लोग कहते थे कि मैं रूप में चंद्रमा के समान और स्वभाव में विनम्र थी। गृह कार्य में निपुण थी, सेवा में तत्पर थी और अपने पति की आज्ञाओं का सदैव पालन करती थी। मैंने मन, वचन और कर्म तीनों से अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। परंतु हे राजन, दुर्भाग्य ने जैसे मेरे जीवन को अपना खेल बना लिया था। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जाते थे। न जाने किस कारण मेरे पति मुझसे हमेशा नाराज रहते थे। मैं जितना अधिक उन्हें खुश करने की कोशिश करती, वे उतना ही मुझसे दूर भागते थे। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते थे और कभी कभी तो ऐसे कठोर मम वचन कहते कि मेरा कलेजा तरफ जाता। मैं उनकी एक मुस्कान देखने के लिए मैं प्यार से उनकी तरफ बढ़ती, परंतु वह मुझे कठोर वचन कहकर दूर हो जाते। मैं आंसू बहाती और सोचती, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? क्या मेरा रूप, मेरा स्नेह, मेरी भक्ति सब खराब है? पर उत्तर कोई ना मिलता। दिन प्रतिदिन मेरे पति का क्रोध मेरे प्रति बढ़ता गया और मेरे हृदय का संताप गहरा होता गया। फिर भी मैंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। तभी राजा धर्मकेतु ने छिपकली से कहा, हे देवी, एक पत्नी के लिए इससे बढ़कर पीड़ा क्या होगी कि उसका पति उससे नफरत करे और दूसरों में आसक्त हो। तभी छिपकली बोली, महाराज, आप सही कह रहे हैं। मेरे स्वामी का मन मेरे प्रति नहीं था। संभवतः वे किसी दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित थे। उनके इस व्यवहार से आहत होकर मेरे मन में भी धीरे धीरे क्रोध और प्रतिशोध का भाव बढ़ने लगा। जिनसे हम प्रेम करते हैं, यदि वे हमें हमेशा नीचा दिखाने लगे, तभी प्रेम का स्थान कभी कभी रोष ले लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अंदर ही अंदर ग्लानि और रोष में जल रही थी। आखिर एक दिन क्रोध और दुख में भरकर मैंने निश्चय किया कि मैं अपने पति को किसी भी तरह अपने वश में करके रहूंगी। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मेरी उपेक्षा करना उन्हें भारी पड़ेगा। मेरे हृदय में एक पीड़ा सी उभर आए और एक ही धुन मेरे मन में गूंजती रही, अपने पति को वश में करना है, उसे अपने अधीन करना। मित्रों, आगे उस छिपकली ने राजा धर्मकेतु से कहा, हे राजन, उस बेचैनी और आत्मा आक्रोश ने मुझे हिला दिया था। अपने पति से क्रोधित होकर वशीकरण के रहस्य जानने के लिए मैं नगर में उन स्त्रियों के पास गई जिन्होंने वशीकरण और तंत्र मंत्र के बल पर अपने पतियों को वश में कर रखा था। मैं उनके पास गई और उनके आगे खड़ी होकर अपने मन की सारी व्यथा उन्हें सुनाई और उनसे उनके द्वारा किए हुए उपायों को बारी बारी करके सारी बातें पूछी। उन मंत्रों और रस्मों के बारे में जाना जिनसे वे सफल हुई थी, और यह भी जाना कि किस हद तक इन उपायों का प्रभाव मन पर पड़ता है और घर की खुशहाली पर पड़ता है। इसके साथ ही भीतर एक डर भी था कि कहीं मैं अपने विवेक का व्यापार तो नहीं कर रही। वे स्त्रियां जिनकी आंखों में समय की चुभन और अनुभव की तेजी दोनों झलकती थी, मेरी व्यथा को सुनकर सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराई। कुछ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कुछ ने अपने अनुभवों की कठोर सच्चाइयां बताई। उनके शब्दों में कठोर प्रेम और सावधानी दोनों थी। इसके साथ ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे कोई गहरा रहस्य जानती हो। तभी उनमें से एक ने मुझसे कहा, बेटी, तेरे पति अवश्य तेरे वश में हो जाएंगे। हमने भी अपने जीवन में यही पीड़ा झेली है और इस उपाय से हमें सफलता मिली। मैंने निर्भय होकर पूछा, हे माता, कृपया बताएं, उस उपाय के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आखिर आप सब ने अपने ही पतियों को वश में कैसे किया। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तभी दूसरी स्त्री बोली, बेटी, हमारे नगर से कुछ दूरी पर एक सिद्ध साध्वी रहती है। वह एक सन्यासिनी है। तंत्र मंत्र और औषधियों में उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त है। हम सबके पतियों को उन्होंने ही अपनी दी हुई औषधि और मंत्रों के प्रताप से वश में करा दिया। तुम्हारे लिए भी वही एक उपाय है। तुम उस सन्यासिनी के पास जाओ, वे तुम पर अवश्य दया करके मदद करेगी। उन स्त्रियों की बात सुनकर मेरे मन में आशा जगी। मुझे लगा मानो अंधेरे में एक रास्ता मिल गया हो। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं उस सन्यासिनी के पास जाऊंगी। उन औरतों ने मुझे सन्यासिनी की झोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता बताया। मैं उन स्त्रियों से रास्ता जानने के बाद अपने घर वापस आ गई।
अगले दिन सुबह होते ही मैं चुपचाप उठी और उसी सन्यासिनी की कुटिया के पास जा पहुंची जिसके अंदर से धीमा धुआं उठ रहा था। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर मैं डर गई, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रख मैंने हिम्मत जुटाई और उस कुटिया के भीतर चली गई। कुटिया के अंदर अगरबत्ती की महक फैली थी और एक छोटा सा दीपक टिमटिमाकर जल रहा था, और वहीं एक कोने में राख से ढकी एक बड़ी सी लकड़ी जल रही थी। उसी के पास एक वृद्ध सन्यासिनी आंखें मूंदे बैठी थी। उनकी जटा झूठ बिखरी थी और शरीर पर भस्म लगाए वे बड़ी डरावनी दिख रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों की चमक असामान्य थी। फिर मैंने हाथ जोड़कर कांपते हुए उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए आने का कारण पर बताते हुए कहा, माताजी, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। मेरे पति मुझसे घृणा करते हैं और शायद किसी अन्य स्त्री के प्रेम जाल में बंधे हुए हैं। मैं उनके प्रेम के लिए व्याकुल हूँ और उन्हें अपने वश में करना चाहती हूँ। कृपा करके मेरी सहायता करें। सुना है आप शक्तिशाली औषधियाँ एवं मंत्र जानती हैं जिससे पति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मेरी बात सुनकर उस तपस्विनी के सूखे किंतु तेजस्वी होठों पर एक हल्की करुण मुस्कान तैर गई। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो उन्होंने संसार के असंख्य दुखों और मोह माया के खेल को नजदीक से देखा हो। वे कुछ क्षण चुप रही, जैसे मेरे भीतर की पीड़ा को भांप रही हो। फिर उन्होंने धीमी किंतु गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारा दुख मैं भलीभांति समझ सकती हूँ। पति का विचलित होना, उसका प्रेम मार्ग से भटक जाना किसी भी स्त्री के लिए सहन करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे क्षणों में मन टूटता नहीं बल्कि तपता है और उसी तप से स्त्री का वास्तविक बल प्रकट होता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में अनेक बहनों को इसी प्रकार के दुखों से उभरते देखा है। ईश्वर की कृपा रही तो तुम्हारी सहायता भी अवश्य होगी, परंतु याद रखो जो उपाय मैं देने जा रही हूँ वह केवल वस्तुओं का नहीं, आस्था का प्रयोग है। यदि विश्वास डगमगाया तो फल भी क्षीण हो जाएगा। इतना कहकर वे धीरे धीरे उठी। उनके गेरुए वस्त्र हवा में हल्के हल्के लहराए और वे कुटिया के एक कोने में रखे प्राचीन संदूक के पास गई। लकड़ी की वह मंजूषा जैसे वर्षों से बंद थी। उन्होंने सावधानी से उसे खोला और भीतर से दो वस्तुएं निकाली, एक छोटी पुड़िया और लाल धागे से बंधा हुआ रक्षासूत्र। लौटकर उन्होंने मेरे पास आकर वह दोनों वस्तुएं मेरे हाथ में रखी। उनके स्पर्श से जैसे एक अदृश्य ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, इस पुड़िया में एक दिव्य चूर्ण है जिसे विशेष पर्व की रात्रियों में संकलित जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसे आज प्रदोष काल में जब संध्या ढल रही हो और आकाश में पहला तारा दिखाई दे, एक गिलास दूध में घोलकर अपने पति को पिला देना। जैसे ही वह इस चूर्ण को ग्रहण करेंगे, उनके हृदय में तुम्हारे प्रति मोह, स्नेह और आकर्षण का संचार होगा। वे किसी अन्य स्त्री की ओर देखने का साहस नहीं करेंगे। उनके भीतर जो वहम है वह नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने रक्षासूत्र मेरी हथेली पर रखा और कहा, यह धागा मात्र धागा नहीं, यह मंत्र सिद्ध सूत्र है। इसे उसी समय अपने पति के गले में बांध देना। इसके प्रभाव से उनका चित्त स्थिर रहेगा, उनका मन तुम्हारे सिवा और कहीं नहीं जाएगा। ये रक्षासूत्र उनके भीतर वह चेतना जगाएगा जिससे वे तुम्हारी बातों को सुनेंगे, मानेंगे और तुम्हें सच्चे अर्थों में अपना जीवन सहचर समझेंगे। फिर मैं उनके चरणों में झुक गई। मेरे नेत्रों से अविरल आंसू बह निकले। मैं फूट फूट कर रोने लगी, पर वे आंसू पीड़ा के नहीं, किसी गहरी कृतज्ञता के थे। मैंने कहा, माता, आपने मुझे फिर से जीने की राह दिखाई है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अब देर मत करो। जो करने का समय है उसे जाने मत दो। परमात्मा तुम्हारे पति पर और तुम्हारे जीवन पर अपनी कृपा बरसाएं। मैंने श्रद्धा से उनके चरण छुए और अपने आंसुओं से उनका पवित्र वस्त्र भिगो दिया। फिर मैंने वह पुड़िया और रक्षासूत्र सावधानी पूर्वक अपनी ओढ़नी में बांध लिया और कुटिया से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर आई तो आकाश में ढलता सूरज लालिमा बिखेर रहा था। पेड़ों के पत्तों पर सोने सी आभा थी और हवा में शांति घुली हुई थी। उस क्षण मेरे मन में एक नई ऊर्जा, एक उज्ज्वल आशा जन्म ले चुकी थी। मुझे लगा मानो सारा संसार मेरे पक्ष में हो गया। उस पुड़िया और रक्षासूत्र को थामे हुए मैं घर लौट रही थी, मन में ये दृढ़ विश्वास लिए कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरे पति मेरे चरणों में होंगे और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। मित्रों, इतना कहते ही छिपकली रूपी शांति की आवाज कांपने लगी थी, मानो उस पाप की स्मृति मात्र से वह कांप उठी हो। फिर भी उसने अपनी करुण कथा जारी रखी। राजन, उस दिन मैंने बड़े धैर्य से संध्या होने की प्रतीक्षा की। मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। भीतर उत्सुकता, भय और क्रोध सभी मिलकर एक तूफान सा मचा रहे थे। प्रदोष काल का समय आते ही मैंने रसोई में दूध का एक प्याला गर्म किया। ये सब करते हुए हाथ कांप रहे थे।
पर मैं संकल्प ले चुकी थी। मैंने धीरे से वह चूर्ण दूध में मिला दिया। दूध में मिलाते ही वह चूर्ण घुलकर अदृश्य हो गया, मानो उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन मेरे मन में उसकी शक्ति को लेकर कोई संदेह नहीं था। उस शाम मेरे पति जब घर लौटे तो वे कुछ थके थके से और चिंताग्रस्त लग रहे थे। शायद वे किसी चिंता में डूबे थे। मैं रोज की भांति उनके लिए भोजन परोसने आई, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक गुप्त उत्साह था कि अब मेरे दुखों का अंत निकट है। मैंने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन परोसा और अंत में वह दूध का प्याला उनके सामने रख दिया और उनसे निवेदन करते हुए कहा, स्वामी ये दूध पी लीजिए। आज विशेष रूप से आपके लिए केसर डालकर गर्म किया है। शायद मेरा इतना मधुर और आदरपूर्ण व्यवहार उन्हें आश्चर्य में डाल रहा था, पर वे मना न कर सके। उन्होंने कटोरा उठा लिया और कुछ ही घूंट में सारा दूध पी गए। दूध पीते ही कुछ क्षणों में उस चूर्ण का प्रभाव प्रकट होने लगा। मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ने लगा। पहले तो उन्हें हल्की खांसी उठी, फिर माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई। मैं मन ही मन घबरा उठी। ये कैसा बदलाव शुरू हो गया। वे उठकर खड़े होना चाह रहे थे, पर तुरंत लड़खड़ा कर वापस आसन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में असहनीय पीड़ा झलकने लगी। मैं घबरा कर उनके पास आए और चिंतित स्वर में पूछा, स्वामी क्या हुआ? अचानक आपकी तबीयत कैसी हो गई? मन में भय था, पर एक कोने में शैतानी संतोष भी था कि मेरे प्रयास का असर शुरू हो चुका है। मेरे पति ने करहाते हुए पेट पकड़ लिया। उन्हें पेट में तीव्र दर्द उठा और वे वहीं भूमि पर लेट गए। उनकी सांसें तेजी से चलने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। ऊपर से मैं व्याकुलता का अभिनय कर रही थी, पर भीतर मेरे अहंकार को संतुष्टि मिल रही थी कि जितना अपमान मैंने सहा था उसकी सजा उन्हें मिल रही है। पर महाराज कुछ ही देर में स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर होती दिखी। उनके पूरे शरीर में अजीब सी जड़ता छा गई। तीव्र ज्वर ने उन्हें घेर लिया। उनका शरीर कांप रहा था और वे पसीने से भीग गए। ये देखकर मैं डर गई, परंतु फिर मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि शायद ये दवा का प्रारंभिक असर है। रात बढ़ती गई और मेरे पति की अवस्था भयानक रूप से बिगड़ती चली गई। वे तड़प तड़प कर कभी बिस्तर पर गिरते तो कभी दर्द से भूमि पर लौटते। उनकी यह हालत देख मेरा हृदय कांप उठा। ये तो मैंने सोचा ही ना था कि वशीकरण का परिणाम इतना भयानक होगा। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मेरे पति को जैसी पीड़ा हो रही थी उसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाता। मैं जल्दी से उन्हें संभालकर किसी तरह बिस्तर पर लिटा पाई। उनकी आंखें पीड़ा से लाल हो चुकी थी और शरीर तप कर अंगारा बना हुआ था। कुछ ही घंटों में उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया। उनका कठोर शरीर कमजोर होता चला गया। चेहरा सूखकर पीला और आंखें भीतर धंस गई। मित्रों, आगे उस छिपकली रूपी शांति ने कहा, हे राजन, उस चूर्ण के दुष्प्रभाव से मेरे पति को क्षय रोग हो गया था। वे दिन प्रतिदिन क्षीण होते गए। उनके पैर में एक भयानक घाव हो गया था जिसमें संक्रमण फैल गया और कीड़े पड़ गए थे। यह अत्यंत भयावह दृश्य था। मैंने अपने क्रोध में जो रास्ता चुना था वह आग बनकर सब कुछ भस्म करने को उद्यत था। मेरे पति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। मेरा गर्व अब डर और पछतावे में बदलने लगा था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह मेरे पति ठीक हो जाए। मुझे अब अपनी भयंकर भूल का गहरा एहसास होने लगा था। जिस उपाय को मैं अपने सुख का मार्ग समझ बैठी थी वही अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया था। मेरे पति बिस्तर पर पड़े पड़े निरंतर तड़प रहे थे। उनका चेहरा पीड़ा से विकृत हो चुका था। आंखों में करुणा और पश्चाताप की झील उमड़ रही थी। वे हर कुछ क्षणों बाद कराह उठते, कभी दर्द से चीखते तो कभी कमजोर स्वर में मेरा नाम पुकारते। सुंदरी, ओ सुंदरी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें अपमानित किया, पर अब मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब कभी किसी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। बस मुझे इस यातना से मुक्ति दे दो। उनकी ऐसी करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय मानो मोम हो गया। जिन शब्दों ने कभी मेरे मन को छल नहीं किया था, आज वही मेरे पैरों में गिरकर दया की भीख मांग रहे थे। मेरे पति, मेरे स्वामी, जिन्हें मैंने कभी अपने जीवन का केंद्र माना था, अब बेबस होकर मेरे चरणों में पड़े रो रहे थे। वह दृश्य इतना मर्मस्पर्शी था कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व कांप उठा। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो। बदले की वह ज्वाला जो अब तक मेरे हृदय में ढक रही थी, अचानक बुझ गई। उसकी राख के नीचे केवल पछतावे की आग शेष रह गई थी, धीमी परंतु आत्मा को जलाने वाली। मैंने घबराकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे प्रभु, यह मैंने क्या कर डाला? मेरे मुख से केवल यही शब्द निकल पाए। अपने ही पति को इस दशा में देखकर मुझे अपने अस्तित्व से ही घृणा होने लगी। अब मेरे भीतर केवल एक संकल्प शेष था,
किसी भी कीमत पर मैं अपने पति की जान बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं का जीवन दांव पर लगाना पड़े। मैं अपने पाप को सुधारना चाहती थी, भले ही अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आगे शांति रूपी व छिपकली गहरी सांस लेकर राजा धर्मकेतु से बोली, हे राजन, मेरे हृदय में अब केवल भय और पश्चाताप ही था। मेरे स्वामी के करुण क्रंदन ने मेरे अहंकार की नींव हिला दी थी। उसी क्षण मैं उठी और भागते हुए उसी तपस्विनी सन्यासिनी की कुटिया की ओर दौड़ पड़ी। मेरी सांसें तेज चल रही थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आश्रम पहुंचते ही जब तपस्विनी माता ने मुझे देखा तो वे चौंक गई। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटी? मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और हिचकियों में टूटी आवाज में बोली, माताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके लिए चूर्ण को पिलाने से मेरे पति पर विपत्ति टूट पड़ी है। वे मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। कृपा करके कोई उपाय बताए, उन्हें बचा लीजिए। मुझसे अपराध हो गया है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। तपस्विनी मेरी दयनीय दशा देखकर कुछ क्षण मौन रही। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और जैसे मन ही मन किसी अदृश्य शक्ति से संवाद किया। फिर धीरे से उठकर भीतर गई और कुछ ही देर में एक छोटी कटोरी में औषधि का मृदु गाढ़ा घोल लेकर लौटी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, ईश्वर ने चाहा तो इससे तेरे पति का दाह शांत होगा। ये दूसरी औषधि पीते ही तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। ये ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, इसे श्रद्धा से देना। मैं उनकी वाणी सुनते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। मेरे आंसू उनकी पवित्र भूमि को भिगो रहे थे। मैं सिसकते हुए बोली, माता, आपने मेरी डूबती नाव को किनारे लगाने का मार्ग दिखाया है। वे करुणा से मुस्कुराए और बोली, अब विलंब मत करो, शीघ्र जाओ, परमात्मा तुम्हारे पति पर दया करें। मैं आशा के अंतिम दीप को सीने में लिए उस औषधि को लेकर घर लौटी। घर पहुंचकर मैंने वह औषधि प्याले में घोलकर किसी तरह अपने अर्धमूर्छित पड़े पति को पिला दी। जैसे ही वह दवा उनके कंठ से नीचे उतरी, कुछ ही पलों में उसका चमत्कारिक असर दिखाई देने लगा। जो पति कुछ समय पहले मौत के मुहाने पर थे, वे धीरे धीरे शांत होकर गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे की पीड़ा कुछ कम होती दिखी और सांसें नियमित होने लगी। सुबह होते मानो चमत्कार हो गया। मेरे पति पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठे। उनकी सभी बीमारी दूर हो गई। अपने पति को पहले जैसा देखकर मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। मैंने तुरंत ईश्वर को प्रणाम किया और उस सन्यासिनी को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिनकी दया और प्रसाद से मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति टल गई। मेरे पति को होश आया तो उन्हें स्वयं यकीन नहीं हुआ कि वे अच्छे हो गए हैं। वे आश्चर्य से अपना शरीर टटोलने लगे और बोले, ये कैसा चमत्कार है, मैं तो मरने वाला था। फिर उन्होंने मुझ पर दृष्टि डाली। पिछले कुछ दिनों के कष्ट ने उनके हृदय को पूरी तरह बदल दिया था। वे नर्म स्वर में बोले, सुंदरी, शायद तुम्हारी सेवा और तपस्या से भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने मेरी इतनी सेवा की, मुझे माफ कर दो। अब मैं सदा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलूंगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ये कहते हुए मेरे पति की आंखें भीग गई और वे मेरे चरणों में झुकना चाहते थे, पर मैंने झट से उन्हें रोक लिया। उस पल मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमारा दाम्पत्य टूटते टूटते बच गया। मुझे लगा था कि अब हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। हे राजन, मेरे स्वामी सचमुच उस दिन से मेरे वश में हो गए। उनका हृदय मानो पलट गया। अब वे मुझे कटु वचन तो क्या, वे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। वे मेरा कहा टाल नहीं पाते थे। मैंने जो चाहा उन्होंने वैसा ही किया, किंतु दुर्भाग्यवश अपने अपराध से मिली यह विजय भी मेरे लिए श्राप बन गई। पति के पूर्ण रूप से वश में होते ही मेरे मन में अहंकार ने फिर सिर उठाया। वर्षों का दबा, रोष और पीड़ा अब सत्ता पाकर उभर आई। जिस पत्नी धर्म को मैं भूल चुकी थी, उसकी मर्यादा में तोड़ने लगी। मैंने अपने पति पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। मैं उन्हें उल्टे आदेश देने लगी जैसे वे कभी मुझे देते थे। अब परिस्थिति उलट गई थी। पहले जहां मैं संकोचवश अपने पति का नाम सीधे नहीं लेती थी, अब मैं उनका नाम लेकर ही पुकारती। मुझे उनकी प्रतिष्ठा या मान का ख्याल न रहा। मैंने उन्हें अपने अधीन सेवक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं घर के बहुत से काम उनसे कराने लगी। जो कार्य पहले मैं करती थी वे सब अब मैं अपने पति से कहकर करवाती थी। वे चुपचाप मेरा कहा मानते जाते। यहाँ तक कि जो स्त्री पहले अपने पति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं खाती थी, वह मैं ही थी। पर अब मैं जानबूझकर उनसे पहले ही भोजन कर लेती। अपने पति की इच्छा या आज्ञा का तो अब कोई महत्व ही नहीं रह गया था। घर में अब सब कुछ मेरे इशारों पर चलने लगा था। मेरी एक बात अंतिम आदेश बन चुके थे।
यदि कभी मेरे पति किसी बात पर मुझे टोकने की चेष्टा भी करते तो मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर देती। कभी चुप रहकर तो कभी उन्हीं पर दोषारोपण कर उन्हें मौन करा देती। मुझे उस समय लगता था कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है। अब मेरे पति पूरी तरह मेरे अधीन हो गए थे। उनकी कोई भी इच्छा हो, उनका कोई भी निर्णय, सब कुछ मुझ पर निर्भर था। उस समय मैं अपने आप को दुनिया सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझने लगी थी। मैं ये सोचने लगी थी कि जो चाहूं वही मिले, जो कहूं वही हो। मेरे सामने अब कोई विरोध करने वाला नहीं था। किंतु मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से कब तक भाग सकता है? विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। मेरे पापों का घड़ा धीरे धीरे भरने लगा था। कुछ ही समय बीता और एक दिन ईश्वर ने अपना कठोर निर्णय सुना दिया। मेरी मृत्यु का समय आ पहुंचा। वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन था। जब प्राण शरीर से निकलने लगे तब मुझे अपने किए गए पापों का पछतावा होने लगा। मेरा शरीर ठंडा होने लगा, सांसें रुकने लगी और अंत में मैंने अपने देह को त्याग दिया। लेकिन जैसे ही प्राण निकले मेरे सामने एक भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। वहां दो विशालकाय यमदूत खड़े थे, काले ऊंचे भयंकर आकृति वाले। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और हाथों में लोहे की बेड़ियां थीं। उनका दर्शन होते ही मेरी आत्मा भय से कांप उठी। वे बिना कुछ बोले मेरे हाथों में बेड़ियां डालकर मुझे घसीटते हुए ले गए। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर वहां न प्रकाश था, न मार्ग, केवल अंधकार और भयावह ध्वनियां थी। वह मार्ग इतना भयानक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे मैं किसी अंतहीन यातना के लोक में प्रवेश कर रही हूँ। स्वर्ग तो दूर, मैं यमपुरी के भयंकर पथ पर स्वयं को पाया। मेरे मन में अब केवल पश्चाताप था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद मुझे यमराज के दरबार में उपस्थित किया गया। वह दृश्य अत्यंत गंभीर और भयावह था। सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे, विशाल, तेजस्वी और न्यायप्रिय। उनके समीप चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके हाथों में मेरे कर्मों का पूरा लेखा जोखा था। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरे भीतर से एक ठंडी सिहरन उठी। चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का विवरण पढ़ना शुरू किया। इस स्त्री ने अपने पति पर वशीकरण कर अधर्म किया। पति को अपने मोह और नियंत्रण में बांधकर उसने सृष्टि की मर्यादा तोड़ी और पवित्र संबंध को पाप में बदल दिया। उनके शब्दों के साथ ही यमलोक का वातावरण भारी हो गया। यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने भयंकर स्वर में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, इस स्त्री ने अपने पति पर वशीकरण कर घोर पाप किया है। इसे नरक में तपते हुए तांबे के कड़ाह में डालकर युगों तक दग्ध किया जाए ताकि यह अपने अपराधों का दंड भोग सके। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूतों ने मुझे बलपूर्वक पकड़ लिया। मैं रोती चिल्लाती रही, क्षमा की भीख मांगती रही। हे धर्मराज, मुझसे भूल हुई है, दया करें। पर वहां मेरी सुनने वाला कोई ना था। यमदूत मुझे घसीटते हुए उस नरक के विशाल कड़ाह तक ले गए जहां तपता हुआ तांबा खौल रहा था। भयंकर धुआं उठ रहा था और उसके भीतर से चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं भय से कांप उठी, पर यमदूतों ने दया नहीं की। अगले ही क्षण उन्होंने मुझे उठाकर उस खौलते तांबे के विशाल भगोने में फेंक दिया। राजन, वह यातना शब्दों में वर्णन से परे थी। जैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर उस कड़ाह में गिरा, मैं तड़प उठी। ऐसा लगा मानो असंख्य बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, जैसे मेरे हर रोमकूप से आग की लपटें निकल रही हो। मेरी चीखें संपूर्ण यमपुरी में गूंज उठी। मैं अगणित वर्षों तक उस असहनीय पीड़ा को सहती रही। मेरा रोना, मेरा चिल्लाना, मेरा विलाप सब व्यर्थ था। वहां कोई सुनने वाला ना था। मेरे अपने पाप ही मुझे बार बार भस्म करते रहे। मुझे तांबे के उस उबलते कड़ाह में लगातार कई युगों तक जलाया गया। इतने लंबे समय तक नारकीय यातना सहने के बाद जब मेरे कुछ पाप भस्म हो गए, तब यमराज ने मुझे नरक से निकालने का आदेश दिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे कृत अक्षम्य थे, किंतु अभी पूरी सजा बाकी थी। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, इसके पाप पूरी तरह नहीं मिटे हैं। इसे मनुष्य योनि अभी नहीं मिलेगी। इसे पृथ्वी पर भेज दो। उनके आदेश के अनुसार मेरा अगला जन्म पृथ्वी पर एक तुच्छ छिपकली के रूप में हुआ। हे महाराज, इस छिपकली की देह में रहते हुए मुझे अब 1000 वर्ष बीत चुके हैं। इतने वर्षों तक मैं इस रूप में पृथ्वी पर भटक रही हूँ। कहीं किसी पुराने खंडहर में, तो कभी किसी पेड़ की खोखल में, तो कभी लोगों के घरों की अंधेरी दरारों में छिपकर मैंने दिन काटे हैं। इस तुच्छ देह के साथ जीवन जीना अत्यंत मुश्किल है। ना ठीक से अन्न, ना जल, बस कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहती हूँ। निरंतर 1000 वर्षों का ये लंबा समय मैंने अपने पापों पर पछताते हुए और ईश्वर से क्षमा की भीख मांगते हुए बिताया है। हर दिन मैंने आस लगाकर रखी कि कब मेरा ये श्रापित जीवन समाप्त होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। न जाने कितनी बार प्रार्थना की कि कोई महापुरुष मुझ पर दया करे और मेरा उद्धार कर दे।
इतना कहकर उस छिपकली रूपी स्त्री ने राजा की ओर देखते हुए अपना निष्कर्ष और विनती प्रकट की। हे राजन, ये था मेरे पाप का कहानी। मेरी कथा सभी स्त्रियों के लिए एक चेतावनी है। यदि कोई स्त्री अपने पति को वश में करने का दुस्साहस करती है, चाहे वह वशीकरण मंत्र द्वारा हो या पति का अपमान करके हो, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दुराचारिणी स्त्री को मेरे समान ही कठोर दंड मिलता है। उसे मरने के बाद नरक लोक की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। फिर उस छिपकली ने राजा धर्मकेतु से कहा, हे राजन, आज मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ। आप धरती पर धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, परम दयालु और धर्मात्मा हैं। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मेरा उद्धार असंभव है। मैं फिर से उसी पाप के अंधे कुएं में गिर जाऊंगी जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं। कृपया मुझ पर दया करें। माँ, उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वह रोते हुए बोली, आपने अपने सत्कर्मों से इतना महान पुण्य संचय किया है कि स्वयं यमराज भी आपके नाम का आदर करते हैं। आपकी धर्म निष्ठा ने अधर्म के मार्ग को भी पराजित कर दिया है। अब आप उस पुण्य का थोड़ा सा अंश मुझे भी दान कर दीजिए, ताकि मैं इस घोर छिपकली योनि से मुक्त हो सकूं। यह अभागी स्त्री आपके चरणों में जीवन की भीख मांग रही है। मेरे स्वामी तो अपने पिछले जन्म में मुझसे नाराज होकर मुझे इस स्थिति में छोड़ गए, किंतु अब आप जैसे कृपालु और धर्मशील राजा की शरण मुझे प्राप्त हुई है। यदि आप कृपा करेंगे तो ये दीन आत्मा फिर से मुक्ति का मार्ग पा सकती है। वह अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती रही, पर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे राजन, कृपा करें, मुझे इस भयावह योनि, इस अपमानजनक अस्तित्व से मुक्ति दिला दीजिए। मैं अब और इस नरकीय दुर्दशा को नहीं सह सकती। ये कहकर वह छिपकली रूपी स्त्री राजा के चरणों के समीप आकर विलाप करने लगी। उसकी रुद्ध आवाज, आंसुओं की बूंदें और करुण विनती ने वातावरण को अत्यंत मार्मिक बना दिया। उस रात का मौन जैसे उसके दुख के साथ रो रहा था। हे देवी सत्यभामा, वह दृश्य बड़ा हृदय विदारक था। राजा धर्मकेतु और रानी माधवी उस पीड़िता की करुण पुकार सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। केवल उस स्त्री की सिसकियां और पक्षियों का कलरव पर्वत में गूंज रहा था। छिपकली द्वारा सुनाई गई इस दर्दनाक कथा को राजा धर्मकेतु और रानी माधवी ने पूरे ध्यान और करुणा से सुना। उस छिपकली के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर रानी माधवी का मुखमंडल गंभीर हो उठा। उन्होंने एक क्षण उस रोती हुई स्त्री की ओर देखा, फिर राजा की ओर देखकर बोली, स्वामी, मनुष्य अपने ही कर्मों के फल का भागी होता है। जिसने अपने पति के प्रति छल और तंत्र का मार्ग अपनाया, वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस गई। अब जो वह दुख भोग रही है, वह उसी का परिणाम है। इसमें आश्चर्य कैसा? मुझे तो यही उचित लगता है कि इस पापिनी से दूरी रखी जाए, ताकि उसके दोष का स्पर्श भी हमें न हो। रानी के इन वचनों को सुनकर राजा धर्मकेतु का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, ही प्रिय, तुम्हारे मुख से ऐसी कठोर वाणी शोभा नहीं देती। सुमुखी सज्जन और सत्पुरुषों का आचरण ऐसा नहीं होता। सच्चे धर्मात्मा वे नहीं जो केवल अपने पुण्य में गर्व करे, बल्कि वे हैं जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसे दूर करने का प्रयास करें। जो पापी और निर्दयी होते हैं, वही केवल अपने सुख की चिंता करते हैं। फिर हम क्यों न इस दुखी नारी की सहायता करें? यह अपने पाप का फल भोग रही है, पर क्या हम अपने पुण्य से इसे उबार नहीं सकते? यदि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है तो उसका उपयोग किसी का कल्याण करने में ही होना चाहिए। हे प्रिय, मैं निश्चय कर चुका हूँ। मैं इस दुखी छिपकली को अपने पुण्यों का अंश देकर अवश्य इसका उद्धार करूंगा। ठीक उसी प्रकार जैसे प्राचीन काल में राजा ययाति का उद्धार उनके पुण्यशाली पौत्रों ने अपने पुण्य देकर किया था। यह मेरा सौभाग्य होगा कि ईश्वर ने मुझे किसी प्राणी के उद्धार का माध्यम बनाया। राजा धर्मकेतु ने ये कहकर आंखें मूंद ली और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपनी बाहें आगे फैला दी। उन्होंने दया और वात्सल्य से कांपते स्वर में आशीर्वाद दिया, हे परमात्मा, मेरे द्वारा संपादित व्रत और अन्य जितने भी शुभ कर्मों का पुण्य हो, वह सब इस पीड़ित स्त्री को अर्पित करता हूँ। मेरे पुण्य के प्रकाश से इसके पाप अंधकार दूर हो। विष्णु भगवान इस पर कृपा करें। राजा के इन वचनों के साथ ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा धर्मकेतु के मुखमंडल से तेजस्वी प्रकाश निकलकर उस छिपकली के शरीर पर पड़ने लगा, मानो उनके पुण्यों की दिव्य आभा उस निरीह प्राणी को आलोकित कर रही थी। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश प्रखर होता गया और छिपकली का छोटा शरीर उसमें लुप्त सा होने लगा। प्रकाश का वह पुंज कुछ देर तक फैला रहा। जब उसका तेज कम हुआ और राजा धर्मकेतु और रानी माधवी ने आंखें खोलकर देखा, तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर उनके आंसू खुशी से छलक पड़े। उस स्थान पर अब छिपकली का टूटा हुआ शरीर नहीं था, वहां एक दिव्य सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसका रूप अद्भुत तेजस्वी था।
उसने चमकते रत्नों से जटित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उसका मुखमंडल सूर्य की भांति दीप्तमान हो रहा था, मानो स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। उस स्त्री ने नया जीवन पाकर आनंद से भरकर राजा और रानी को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, पर चेहरे पर असीम शांति और प्रसन्नता। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, आपने मुझ पर अपरंपार कृपा की है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। परमात्मा आपको लंबी आयु और अपार यश प्रदान करें। इतना कहकर वह दिव्य स्त्री गायब हो गई। मित्रों, इस प्रकार धर्मनिष्ठ और उदार राजा धर्मकेतु ने अपने त्याग, करुणा और धर्मपालन से उस अभागिनी स्त्री का उद्धार किया। जिस स्त्री की आत्मा पाप और पश्चाताप के बंधन में जकड़ी थी, उसे राजा ने अपनी करुणा और सत्कर्मों के बल पर मुक्ति दिलाई। दोस्तों, ये घटना केवल एक प्राणी के उद्धार की कथा नहीं थी, बल्कि यह साक्षात धर्म और करुणा के संगम का प्रतीक थी। जब वह पापिनी स्त्री अपने अभिशाप से मुक्त हुई तो आकाश में जैसे पवित्रता की लहर दौड़ गई। क्षण स्वयं देवगुण ने राजा धर्मकेतु की स्तुति की। धन्य है आप, हे महिपाल, आपने दया, त्याग और क्षमा के अर्थ को दोबारा से जीवित कर दिया। आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म केवल उपदेशों में नहीं बल्कि आचरण में बसता है। राजा धर्मकेतु ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो परमेश्वर की कृपा और धर्म का प्रभाव है। जो अपने हृदय में दया रखता है, उसके लिए किसी का उद्धार करना कठिन नहीं होता। रानी ने आदरपूर्वक राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष और शांति थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आज आपने केवल एक आत्मा को नहीं बल्कि समस्त नारी जाति के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इस प्रकार धर्म के प्रकाश में वह करुण घटना पूर्ण हुई। राजा धर्मकेतु और रानी अपने घोड़े पर सवार होकर शांत मन से सूर्यास्त की स्वर्णिम किरणों में नहाए हुए मार्ग पर अपने राज्य की ओर लौट चले। उनके चेहरे पर एक गहरी तृप्ति थी, जैसे उन्होंने केवल किसी स्त्री का उद्धार नहीं किया हो बल्कि अपने स्वयं के धर्म की मर्यादा को भी नया जीवन दिया हो। इस दृश्य को देखकर सभी मुनि और देवजन स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण जो ये कथा सुना रहे थे कुछ क्षण मौन रहे। उनकी वाणी में अब भी वही मधुर गूंज थी। फिर उन्होंने रानी सत्यभामा से कहा, हे देवी, यह कथा केवल एक स्त्री के पतन और उद्धार की नहीं बल्कि यह मनुष्य के कर्मों के परिणाम की गाथा है। ये कथा बताती है कि धर्म की राह से भटकने वाला अंत में कष्ट पाता है, पर जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसे ईश्वर कभी भी अपने आप से नहीं त्यागते। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह आज की यह कहानी यही समाप्त हुई। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के संबंध में परस्पर आदर, विश्वास और धर्मपालन परम आवश्यक है। विशेषकर पत्नी द्वारा यदि पति को छल, जादू या किसी अनुचित रीति से वश में करने का प्रयास किया जाए तो वह कर्म अत्यंत विनाशकारी होता है। पति को परमेश्वर के समान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए और पति का सम्मान और आज्ञा का पालन करना ही नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है। शास्त्र में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति छल, कपट, घमंड या अविश्वास करती है, उसे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती और अंत में उसे अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पति को भी अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, उसे किसी भी व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए। दोनों पति पत्नी को हमेशा मिलजुल कर खुशी से रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, आज की यह कथा समाप्त हुई। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलिए। मित्रों, आज की हमारी जानकारी यही समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।